सोचिए, देश की राजधानी के ठीक दरवाजे पर एक ऐसी चीज मिली है जिसने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। ये सब जुड़ा है एक आतंकी साजिश से, जिसका पर्दाफाश हुआ एक डॉक्टर के घर से। अब जरा इस आंकड़े को देखिए, 350 किलो, जी हां, पूरे 350 किलोग्राम विस्फोटक। ये इतनी बड़ी मात्रा है, मतलब इससे कितनी बड़ी तबाही मचाई जा सकती थी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या है पता है? ये सब कुछ मिला है एक डॉक्टर के घर से, एक ऐसा पेशा जिस पर हम सब आंख बंद करके भरोसा करते हैं ना। इस एक खुलासे ने समझिए कि कई बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो चलिए अब जरा डिटेल में देखते हैं कि फरीदाबाद में हुई इस रेड में आखिर मिला क्या क्या। देखिए, पुलिस को जो सामान मिला है वो कोई छोटा मोटा जखीरा नहीं है। लगभग 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट, एक AK-47 राइफल, एक पिस्टल, 3 मैगजीन, 20 टाइमर्स, एक वॉकी टॉकी सेट और बहुत सारी गोलियां। ये सारा सामान चीख चीख कर कह रहा है कि तैयारी किसी बहुत बड़ी और खतरनाक साजिश की थी। अब यहां एक बात साफ करनी जरूरी है। अधिकारियों ने बताया कि ये जो विस्फोटक था वो अमोनियम नाइट्रेट था, RDX नहीं। शुरू में मीडिया में RDX की खबरें आई थीं, लेकिन पुलिस ने इसे क्लियर कर दिया। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि खतरा कम हो गया, बल्कि यही बात इसे और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। देखिए, अमोनियम नाइट्रेट एक बहुत ही आम केमिकल है। ये खाद बनाने में, कंस्ट्रक्शन के कामों में इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर ये ज्यादा मात्रा में गलत हाथों में पड़ जाए तो ये एक बहुत ही पावरफुल हथियार बन सकता है। हमने दुनिया भर में कई आतंकी हमलों में इसका इस्तेमाल होते देखा है। तो अब सवाल ये उठता है कि पुलिस कश्मीर से चलकर फरीदाबाद में एक डॉक्टर के घर तक पहुंची कैसे? आखिर इस साजिश की कड़ियां जुड़ी कैसे? इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है कुछ हफ्ते पहले। तारीख थी 27 अक्टूबर, जब डॉक्टर आदिल अहमद राथर को जैश-ए-मोहम्मद को सपोर्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। फिर हुई पूछताछ, और उसी पूछताछ में डॉक्टर राथर ने अपने एक साथी डॉक्टर मुजम्मिल शकील का नाम लिया। बस इसी एक नाम के सहारे पुलिस की टीम फरीदाबाद पहुंची और ये छापेमारी हुई। और ये कोई एक पुलिस टीम का काम नहीं था, ये जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन था। ये दिखाता है कि ये जो संदिग्ध आतंकी नेटवर्क है, इसकी जड़ें कितनी फैली हुई हैं, मतलब कश्मीर से लेकर सीधा दिल्ली NCR तक। तो चलिए अब इन 2 डॉक्टरों के बारे में जानते हैं जो इस पूरी जांच के सेंटर में हैं। तो ये हैं वो 2 लोग। एक हैं डॉक्टर आदिल अहमद राथर, जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। इन पर आरोप है एक बैन किए गए आतंकी संगठन को सपोर्ट करने का। और दूसरे हैं डॉक्टर मुजम्मिल शकील, जो पुलवामा से हैं लेकिन फरीदाबाद के एक हॉस्पिटल में काम कर रहे थे। और इन्हीं के किराए के घर से ये सारा सामान मिला है। इस पूरे मामले का जो सबसे परेशान करने वाला पहलू है वो ये है कि दोनों आरोपी हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं। किसी आतंकी साजिश में डॉक्टरों का शामिल होना ये सिर्फ एक अकेली घटना नहीं है, एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड की तरफ इशारा करता है कि कैसे पढ़े लिखे लोगों के बीच भी कट्टरपंथ अपनी जगह बना रहा है। फिलहाल दोनों ही लोगों पर भारत के एंटी टेरर और हथियार कानूनों के तहत बहुत सीरियस चार्जेस लगे हैं। डॉक्टर राथर पर आर्म्स एक्ट और UAPA लगाया गया है और डॉक्टर शकील पर UAPA के साथ साथ एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। अब देखिए, इतनी बड़ी बरामदगी को देखकर ये तो साफ है कि ये सिर्फ 1 या 2 लोगों का काम नहीं हो सकता। ये किसी बहुत बड़े खतरे की तरफ इशारा है। सवाल ये है कि क्या ये एक बड़े छिपे हुए आतंकी नेटवर्क का हिस्सा है? और कई बातें हैं जो एक बड़े ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशन की तरफ इशारा कर रही हैं। जैसे शक है कि ये लोग किसी बड़े मॉड्यूल को सिर्फ लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे थे। ये नेटवर्क कश्मीर से लेकर दिल्ली NCR तक फैला हुआ लगता है। फिर शक से बचने के लिए डॉक्टर जैसे प्रोफेशनल्स का इस्तेमाल करना और इतनी ज्यादा मात्रा में विस्फोटक जमा करना, ये सब सबूत एक बड़े नेटवर्क की तरफ ही इशारा करते हैं। और ये केस एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी चुनौती को भी हाईलाइट करता है। वो है अर्बन टेरर मॉड्यूल का बढ़ना। मतलब अब खतरा सिर्फ दूर की सीमाओं पर नहीं है, बल्कि आतंकी सेल शहरों के बीचों बीच हमारे आपके आसपास अपनी जगह बना रहे हैं। तो जाहिर है इस पूरे खुलासे के बाद अब कई ऐसे बड़े सवाल हैं जिनके जवाब जांच एजेंसियां ढूंढ रही हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, देश की राजधानी के इतने पास इतना सारा विस्फोटक और हथियार क्यों जमा किया गया था? आखिर इनका निशाना क्या था?
दूसरा बड़ा सवाल, 350 किलो विस्फोटक दिल्ली के दरवाजे तक पहुंच गया और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। ये कैसे हुआ? ये साफ दिखाता है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल ऑपरेशन था, जो किसी तरह हमारी सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की नज़र से बच निकला। और तीसरा, ये सामान आया कहां से, इसे सप्लाई किसने किया और इस नेटवर्क की जड़ें कितनी गहरी हैं। जांचकर्ता अब इसी पूरी सप्लाई चेन को खंगालने में लगे हैं ताकि इस सेल के बाकी लोगों तक पहुंचा जा सके। तो आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत ज़रूरी बात बताता है। एक ऐसी जांच जो कश्मीर में कुछ पोस्टरों से शुरू हुई थी, उसने देश के दिल पर मंडरा रहे एक बहुत बड़े खतरे का पर्दाफाश कर दिया। ये दिखाता है कि कैसे कभी-कभी एक छोटा सा सुराग भी एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा साजिश की परतें खोलकर रख सकता है।